तो देखिए, सियासत तो अब जारी है और अखिलेश यादव ने एक एक्स पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। सवाल ये भी किया कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई है, कह रहे हैं सामने वालों से। और लगातार जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से मॉनसून सत्र में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला है। सवाल उठाया है उन्होंने, कोई है क्या पीछे। अखिलेश यादव ने इस पोस्ट को सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज के तौर पर अब देखा जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अखिलेश के तंज को इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि कल विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे। वो सत्ता में नौकरी करने नहीं आए हैं और ना ही प्रतिष्ठा के लिए आए हैं। और इसी प्रतिष्ठा वाले बयान से अखिलेश के तंज को देखकर जोड़कर भी देखा जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। तो यूपी की योगी सरकार के लाए गए नजूल भूमि विधानसभा से पास तो हुआ, लेकिन विरोध की वजह से विधान परिषद में ये अटक गया है। नजूल विधेयक विधान परिषद में प्रवर समिति को भेजा गया। प्रवर समिति जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो उसके बाद ही इस पर कोई फैसला हो सकता है। देखिए, विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी इसके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। नजूल भूमि विधेयक बुधवार को विपक्षी दलों के विरोध के बाद विधानसभा से पास हो गया था। और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी के साथ ही कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने इसे लेकर अपना विरोध जताया था। तो विपक्ष के अलावा नजूल बिल पर योगी सरकार को अपनों के भी विरोध का सामना करना पड़ा। जी हां, कई बीजेपी विधायक भी इस बिल के खिलाफ बताए जा रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी बिल की खिलाफत की है। विधानसभा में बिल पास होने के बाद ये विधान परिषद पहुंचा था, लेकिन वहां से ये बिल अटक गया, जिसके बाद अब संशोधन के लिए नजूल बिल को प्रवर समिति के पास भेजा गया है। सबसे पहले आपको ये भी दिखाते हैं कि एनडीए की सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने नजूल बिल को लेकर अपने एक्स पोस्ट में क्या लिखा है। तो अनुप्रिया पटेल ने इस विधेयक को तत्काल वापस लाने की यहां पर मांग की है। विधेयक ना सिर्फ गैर जरूरी है, ये उनकी तरफ से एक्स पर लिखा गया है, बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। आगे उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी नजूल बिल को लेकर एक्स पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ लिखा, अब वो भी आप देखिए। उन्होंने लिखा है, नजूल जमीन विधेयक दरअसल बीजेपी के कुछ लोगों के व्यक्तिगत फायदे के लिए लाया जा रहा है, जो अपने आसपास की जमीन को हड़पना चाहते हैं। गोरखपुर में ऐसी कई जमीनें हैं जिन्हें कुछ लोग अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए हथियाना चाहते हैं। आशा है कि मुख्यमंत्री जी स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। आगे उन्होंने लिखा कि खासतौर से गोरखपुर में। तो देखिए, अब सवाल यह है कि इस नजूल बिल में आखिर क्या है, इस बिल में कौन कौन से प्रावधान हैं, जिसे लेकर विपक्ष और साथी दल लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल आजादी से पहले अंग्रेजों के राज में जब्त जमीनों को नजूल कहा जाता है, और ऐसी जमीन जिसका कोई वारिस नहीं मिला, सरकार को इसे गरीबों संस्थाओं को पट्टे पर दिया जाता है। लेकिन इस बार विधानसभा में नजूल बिल में जो बदलाव हुए, अब सरकार नजूल की जमीन पट्टे पर इसे नहीं देगी। पट्टा खत्म होने पर पट्टेदार जमीन से बेदखल होंगे और जमीन पर उत्तर प्रदेश सरकार का कब्जा होगा।